बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आभार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर वीक। बधाई। तो देखिए सज्जनों, देखिए लगभग 140 करोड़ वाली आबादी के इस देश में कुछ करोड़ हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं। उनमें से कुछ लाख यहां आने का प्रयत्न करते हैं। लाखों में से कुछ हजार ऑडिशन तक पहुंचते हैं। हजारों में से सैकड़ों इस खेल का हिस्सा बनते हैं। सैकड़ों में से 10 खिलाड़ी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। और उन 10 में से कुछ यहां मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठते हैं। और उन कुछ खिलाड़ियों में से एक या दो ही ऐसे होते हैं जो करोड़पति होने का गौरव पाते हैं। कहने का सार यह है कि यदि इस खेल में आखिरी सवाल तक पहुंचना है तो आखिरी दम तक जोर लगाना पड़ेगा। साधारण से असाधारण तक के स्तर को छूना पड़ेगा। और इस मंच पर भाग्यशाली यदि बनना है तो सबसे पहले योग्यता और कुशलता को आगे रखना पड़ेगा। तो फिलहाल जिनकी योग्यता ने उनको भाग्यशाली बना दिया है वो हमारे सामने बैठे हैं। इनका नाम है अभिषेक संधू। अभिषेक जी हमारे मिड वीक चैलेंजर हैं। इनका कल इस खेल में पहली बार आगमन हुआ और जैसे ही ये आए फास्टेस्ट फिंगर जीत गए, जल्दी 5 जीत गए और यहाँ बैठ करके अब इन्होंने 80,000 रुपये जीत लिए हैं और इनकी सभी लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। मैं आपको बता दूं कि ये असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट अफसर हैं सरकार के, हरियाणा सरकार के। ठीक, बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक जी। तो कल ज़्यादा आपसे बात नहीं हो पाई थी जी। तो ये जो आपको नौकरी मिली इसके लिए आपने बड़ा परिश्रम किया होगा, बहुत इम्तिहान वगैरह देने पड़ते हैं। सर एक्चुअली जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वैसे स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट पीसीएस कंडक्ट कराती है। तो हमारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है ये, और वो वैकेंसीज रिलीज करती हैं तो उनके लिए फाइट होता है। सेम वो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, जैसे वो 12th फेल मूवी में देखा भी होगा। जी जी बिल्कुल देखा। आपने देखी वो फिल्म? अच्छा। यस सर, मैं वो काफी कनेक्ट कर पाया सर मैं तो, क्योंकि वो हमारे जितने लोग जो हैं यूपीएससी या सर्विसेज में आना चाहते हैं जी, उन सबको इतनी पसंद आई बहुत ज्यादा, क्योंकि जो उनके जीवन के साथ बीतती है ना वो फिल्म में दिखाया गया था। जैसे उस मूवी में दिखाया है वो 5-6 साल का स्ट्रगल होता है उनका, मनोज जी का। मेरा ऐसा प्रोसेस चल रहा था सर, तो मतलब इतने ताने मिलते थे क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया था सर मुझे प्रिपेयर करते हुए। और फिर क्या है कि ये स्ट्रगल जो है ये तो आप खुद समझ पाते हो या आपकी फैमिली समझ पाती है, क्योंकि इसकी जो आँच है वो सिर्फ आप तक आ रही है, लेकिन रिश्तेदार नहीं समझ पाते। जैसे मैं शादी में जाना अवॉइड कर दिया था सर मैंने। इवन मेरे कजन की शादियां हैं, मेरे दोस्तों, मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी में नहीं गया था मैं, क्योंकि वहां पे फिर लोग जानने वाले आपसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है, कि जी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बोले पिछले साल भी पढ़ाई कर रहा था तो उनका ऐसा होता है सर कि ऐसा कौन सी पढ़ाई है जो 7 साल में भी नहीं हुई। हाँ, तो वो उनको एक्सप्रेस करना थोड़ा। और इसमें सर ऐसा है कि 3 स्टेजेस हैं। जैसे आप एक स्टेज पे भी बाहर हुए तो आपको फिर वही 0 से रीस्टार्ट करना होगा, जैसे मूवी में भी है। जो उस मूवी में एक सीन है जब उसकी फाइनल रैंक आती है फाइनल अटेम्प्ट में और वो आईपीएस हो जाता है, तो वो रोता है वहां पे बैठ के। तो मैं उसको देख के रो रहा था कि कभी मेरी लाइफ में भी ये दिन आएगा। ये सिलेक्शन से पहले की बात है सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अभिषेक जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और माता जी को एक बार फिर प्रणाम करते हैं। और तो आज का ये जो खेल है ये शुरू होगा 9वें प्रश्न के साथ 1,60,000 रुपए। जी। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्च 1930 में टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर इनमें से किन्हें सेंट कहकर संबोधित किया गया था? Who among these featured on the cover of Time magazine in March 1930
डिस्क्राइब्ड एज सेंट? ऑप्शंस देखिए, ए आचार्य विनोबा भावे, बी श्री अरबिंदो, सी स्वामी विवेकानंद या डी महात्मा गांधी। सर मैं लाइफ लाइन लूंगा इस पे। मतलब मुझे लग रहा है कि महात्मा गांधी है, बट डाउट है मुझे थोड़ा सा इस पे। लाइफ लाइन लेंगे? ओके, शांत हो जाइए। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। महाशय, ऑडियंस वोटिंग मीटर तैयार रखिए, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 56%, 56%। डी सर। जाएंगे डी के साथ? यस अब सोच भी रहे थे वहां। डी को ताला लगा दिया जाए? यस सर। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस, आपके मन में था भी, लगा देते एक बार तो। मतलब मुझे पता था सर कि उनको वो भी आए थे कवर पेज पे, बट अगर शायद सेंट विवेकानंद जी को भी शायद तो क्या है कि वो 1930 की बात है जी। उस जमाने में गांधी जी का बहुत ही प्रबल था उनका जी सब जगह, और उनकी भाषा में उनके लिए सेंट बोलते हैं। हम लोग चाहे पंडित बोलेंगे या महात्मा बोलेंगे या कुछ ऐसे बोलेंगे, वो सेंट बोलते हैं। इसी समय नमक सत्याग्रह हुआ था। यस सर, दांडी मार्च। जी जी, जिसकी खबर पूरी दुनिया तक पहुंची, और इसलिए गांधी जी को 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, वो जो मैगजीन है ना सर, वो हर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हर साल वो निकालते हैं यस सर। कि इस साल में सबसे प्रबल, सबसे प्रख्यात कौन वो शख्सियत थी। जी तो इसलिए उन्होंने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। जी और इस मौके पर आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। कई बार आपने सुना होगा हमारे मुख से, ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? इन जुलाई 2024, केपी शर्मा ओली was sworn in as the Prime Minister of which country? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए नेपाल, बी फिजी, सी भूटान, डी मॉरिशस। सर इसका ए है ऑप्शन, नेपाल। नेपाल? यस सर। और क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस, इज द राइट आंसर। क्या बात है। एक बार फिर सलाम दीजिए आपने चेक की। तालिब बजते रहा इनके लिए, तो चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ये है 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक। माता जी खुश हैं। केपी शर्मा ओली से पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री थे। यस। ओके, अब तो जानते हैं, अब 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ये देखिए, तिजोरी आ गई है आपके सामने। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अब आप बताइए, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में? जी। ओके, सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा व्यंजन उत्तर भारत से नहीं है? डोगरी, मुगलई, अवधी, चेट्टीनाड? चेट्टीनाड सर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या सबसे भारी होगा? 5 टन, 50 किलो? 5 टन। करेक्ट। नेक्स्ट, श्री C.R. पाटिल कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? अन्न शक्ति, अणु शक्ति, जल शक्ति? पास। पास। नेक्स्ट, एडन मार्कम किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में है? ऑस्ट्रेलिया? इंग्लैंड। गलत। नेक्स्ट, सत श्री अकाल किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सर, सिख। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इल्ली इनमें से किसमें बदलती है? मक्खी, जुगनू, तितली सर, तितली? तितली। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ एक अपराधी नहीं होता है? नेता सर। नेता। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसकी खोज 1930 में प्लूटो हुई सर। थी? प्लूटो। प्लूटो इज राइट। नेक्स्ट, कौन सा राज्य
कुनो वन महोत्सव का बी सर, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक गैर मोटर चालित साइकिल वाहन? सर, साइकिल डी। बिल्कुल सही। श्री सी आर पाटिल कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? अन्न शक्ति, अणु शक्ति, जल शक्ति, धरती शक्ति। डी सर, धरती शक्ति। नहीं, गलत। समय समाप्त हो गया। लेकिन भाई साहब 80,000 रुपए जीत गए, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। वहां आप गलत हो गए थे, बता दें। श्री सी आर पाटिल कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? वो जल शक्ति। जी एडन मार्कम जो है वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सर, मेरा बहुत ही अच्छा क्रिकेट नहीं। ओहो, अब ये बैंक में डालें या लाइफलाइन जीवित करवाएं? जनता सर्वोपरि है, तो जनता वाह, को। क्या बात है। ऑलराइट, तो मेरे महाशय 80,000 के एवज में ये अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना चाहेंगे और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट अभिषेक जी, आगे चलते हैं। खेल में आएगा 11वां प्रश्न। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है यस सर। और ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए गलत हो भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न आएगा, 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा। कारगिल युद्ध स्मारक इनमें से किस जगह पर स्थित है? Which of these places houses the Kargil War Memorial? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बारामूला, बी द्रास, सी पुंछ या डी कुपवारा। समय ही समय आपके पास। टिकटिकी जी शांत हो गई है। तीनों लाइफलाइन है, खेलिएगा जरूर इससे। सर, मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि बेसिकली ये जो कारगिल युद्ध स्मारक है वो 1999 के वॉर का है और ये लद्दाख की साइड में है बना हुआ। तो बारामूला और कुपवाड़ा और पूंछ ये है कश्मीर सेक्टर की साइड पे, और द्रास जो है वो है अपना लद्दाख की साइड पे। और सर, बी को लॉक करूंगा मैं। बी को करेंगे ताला? जी। ऑलराइट, तो मेरे महाशय बी द्रास पे ताला लगा जाए। बहुत सोच रहे थे आप भाई साहब। आपने बारामूला, पूंछ और कुपवारा को अलग कर दिया, क्योंकि आपने कहा ये कश्मीर की ओर है और द्रास जो है वो लद्दाख की ओर है, और ये कारगिल वॉर जो है उसी तरफ हुई थी। आपके पास तीनों लाइफलाइन थी यहाँ पर। हमने आपसे कहा था खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत हो भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। खोने की कोई संभावना? ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, वेल प्लेड अभिषेक, बहुत अच्छी तरह आपने सोचा। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास लद्दाख में स्थित है, जो कारगिल युद्ध के समय एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। यस। वेल प्लेड अभिषेक जी। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1948 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में स्वतंत्र भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे? Who was the first flag bearer for independent India at the opening ceremony of the 1948 Olympics? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए बलबीर सिंह सीनियर, बी तालिमेरन एओ, सी लेस्ली क्लॉडियस, डी गुरनाम सिंह। कोई आइडिया है नहीं सर इसका। नहीं है?
मतलब मुझे जितना याद आ रहा, बलबीर सिंह सीनियर मैंने पढ़ा है शायद, तो वो मुझे लग रहा है, बट अभी बलबीर सिंह या गुरनाम सिंह में मुझे है सर कंफ्यूजन। लाइफलाइन लूंगा सर मैं। ओके, कौन सी लाइफ? मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड करूंगा सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, जी कैमरे महाशय, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफ लाइन अंकित कर दी जाए। और अभिषेक जी, आपने 3 नाम दिए थे, यहाँ पर आ गए हैं वो नाम। वेदपाल जी हैं, विजय दहिया, गौरव। सर मैं वेदपाल, मेरे फादर हैं उनको आपके कॉल- फादर का नाम जी। है। ओके, वेदपाल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। पिता है अभिषेक संधू जी के। वेदपाल जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मान्यवर, आपके सुपुत्र अभिषेक संधू हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और जी सर। आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। तो अभी उनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है आपके सुपुत्र अभिषेक की। आपका समय शुरू होता है। आप 1948 के ओलंपिक में इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बियरर। 1948 के ओलंपिक के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फ्लैग बियरर, ध्वज जो वो, ऑप्शन दीजिए। हाँ, बलबीर सिंह, तालीमेरन एओ, लेस्ली क्लोडियस या गुरनाम सिंह। ऑप्शन दोबारा बोलिए बेटे। बलबीर सिंह, तालीमेरन एओ, लेस्ली क्लोडियस या गुरनाम सिंह। ये ऑप्शन बी तालीमेरन। तालीमेरन एओ। हाँ, ये 95% मुझे लगता है ठीक है, कहीं मैंने पढ़ा है शायद ये। ठीक, थैंक यू। ठीक है। कह रहे हैं बी, तालीमेरन एओ। ठीक है सर, जाएंगे 20 पिताजी के साथ। जी। ऑलराइट। अभी तो अगर गलत भी होगा तो मैं उनको जाके बोल दूंगा कि आप बोलिए क्या किया जाए। जी सर। बी, तालीमेरन एओ, बी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब, वाह। बहुत बहुत बधाई हो आपको वेदपाल जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई। हाँ, सर नमस्कार सर। एक गुजारिश है सर, हाँ जी। परम पिता परमेश्वर की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे और ये खेल यूं ही चलता रहे सर। बहुत 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 बड़ी कृपा आपकी, धन्यवाद सर। सर, बहुत ही मुश्किल प्रश्न का उत्तर दिया आपने। सर मैं भी 14 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसके लिए। जी जी। और हर रोज पढ़ता रहता हूँ सर। ठीक है, मैंने भी अच्छा बना लिया सर अपना। ये कोई बात नहीं, जो आपने तय नहीं किया आपके सुपुत्र ने कर दिया। तालीमेरन एओ नागालैंड से थे और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। टीम ने फ्रांस को लगभग हरा ही दिया था और एस रमन ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय गोल किया था। फुटबॉल की टीम। ऑलराइट। ये है संकेत देश के सवाल का। हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये गाड़ी जो है चल पड़ी है महाराष्ट्र से और जा रही है उड़ीसा। नमस्कार अमिताभ जी, मेरा नाम है अनमोल पटनायक और मैं पूरी ओडिशा से हूँ। मेरा सवाल है, जुलाई 2024 में किस एशियाई देश की यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने अयोध्या से रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया था? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी पेरू। धन्यवाद। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 10 नंबर। अरे वाह भाई साहब, वाह, बधाई हो। मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? विवेक दुबे। विवेक जी।
आपके लिए एक छोटी सी भेंट है, ये आपके लिए। थैंक यू। अरे भाई साहब, सही उत्तर क्या था ये तो बताइए। बी। बी, बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, मान्यवर क्या है, देखिए आपके पास एक सरकारी नौकरी हो गई है सर, कुछ इधर उधर आपका मतलब हाँ है कि नहीं? माता जी क्या इरादा है इनका अभी? सर अब तो शादी का इरादा है इसका। मान्यवर, अब घर बसाने का समय आ गया मुझे लगता है। मतलब पहले तो ऐसा रहता था कि जितना डिले हो जाए इससे बच जाए तो अच्छा है। मेरी अम्मी जो है सर एकदम, उनका बस चले तो मैं अभी हॉट सीट पे नहीं, मैं मंडप पे बैठा होता अभी। और वो सर इंसिडेंस हुआ कि हम फ्लाइट में आ रहे थे, तो वहाँ पे क्या है, फॉर्चुनेटली एयर होस्टेसेस अच्छी अच्छी होती हैं देखने में, तो एक अच्छी थी राइट में जी। तो मेरी मम्मी क्या बोलती है उनको देख के कि इससे पूछ लेना इसका ब्याह हो गया क्या। अच्छी उड़ान होती भाई साहब। और क्योंकि ये कार्यक्रम सार्वजनिक है, क्या पता भाई साहब जो देख रही हो कुछ हो सकता है सर। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये सर बट अगर आप सारे आपके जितने गुण हैं जी आपके चेहरे से लेकर के आपके मस्तिष्क तक सारे गुण यहाँ पर जो है प्रदर्शित होते हैं। तो अगर कोई देवी जी देख रहे हैं इनके बारे में सोच लीजिए ना क्या है, क्या जाता है। और बट अगर आप सामने बैठे हो तो फिर आपके अलावा और कोई किसको क्यों ही देखेगा। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये सब कहने वाली बातें होती हैं। मंडप पे तो मैं नहीं बैठने वाला। मंडप पे आप ही बैठने वाले हैं, आप ही को देखेंगे। ओके राइट अभिषेक जी, अब आपके सामने आएगा 13वां प्रश्न। जी मूल्य है इसका 25 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। ये सर बहुत ही होशियारी से आपने खेल खेला है। सही अनुमान लगाते हैं आप, जहां आपको पता होता है अनुमान लगा करके आप उत्तर देते हैं और फिर उत्तर जो है वो सही निकलता है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नाइनटीन 58 से लेकर के 61 तक किन 2 देशों के बीच राजनीतिक संघ को संयुक्त अरब गणराज्य के नाम से जाना जाता था? The political union between which 2 countries from 1958 to 1961 was known as the United Arab Republic? ऑप्शन देखिए, समय समय आपके पास उत्तर देने के लिए। ए सीरिया जॉर्डन, बी ईरान इराक, सी इजिप्ट सीरिया या डी ओमान यमन। ए सीरिया जॉर्डन, बी ईरान इराक, सी मिस्र सीरिया या डी ओमान यमन। सर इसका सी तो नहीं होगा, क्योंकि इजिप्ट अफ्रीका में इस साइड है और सीरिया एशिया में इस साइड है, और बीच में इजराइल और सऊदी अरेबिया वगैरह भी है, तो वो तो नहीं। इजराइल तो इंडिपेंडेंट रहा है। ईरान इराक में मतलब ईरान इज ऑल्सो अलग सिविलाइजेशन है, वो शायद इराक के साथ नहीं मिली होगी। और ये अरब है, तो सीरिया जॉर्डन भी अलग ही है। तो
सही उत्तर आपको देंगे देखिए 25 लाख। यस सर। अभी आप 1250 पे हैं। 2 लाइफलाइन है आपके पास। यहां गलत हो गए तो आप गिर जाएंगे नीचे 320 पे। आपके पास 2 लाइफलाइंस अभी भी जीवित है, उनका उपयोग किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको आगे खेलना है, आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया 320। सर मुझे डी लग रहा है इसका, ओमान यमन। सी और बी तो नहीं होना चाहिए इसका। सर मैं डबल डिप लूंगा। डबल डिप, ऑलराइट। डबल डिप की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अभिषेक जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 2 चीजें हैं अभिषेक जी, एक तो आप क्विट नहीं कर सकते, अब उत्तर देना ही पड़ेगा और आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। डी सर, ओमान और यमन। ओमान यमन डी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, यह गलत हो गया। अब बचाए आपके पास सीरिया, जॉर्डन, ईरान, इराक, इजिप्ट, सीरिया। सीरिया और जॉर्डन आपस में आसपास हैं, तो वो हो सकता है आंसर। बट रिपब्लिक, सर सी को कर दीजिए लोग। सी, इजिप्ट, सीरिया। यस सर। सी कह रहे हैं इजिप्ट, सीरिया पे ताला लगाया जाए। बहुत समय लगाया आपने, और आपने कहा इजिप्ट उधर है, सीरिया इधर है, कैसे होगा ये? लेकिन भाई साहब हो गया ये। गुड प्लेड अभिषेक जी, क्या बात है। इतना मुश्किल प्रश्न था और जिस तरह से आपने अनुमान लगाया, हमने सोचा कि गलत जा रहा है। सीरिया के साथ यूनियन के विघटन या डिसोल्यूशन के बावजूद इजिप्ट ने नसर की मृत्यु के बाद 1971 तक संयुक्त अरब गणराज्य नाम बरकरार रखा था। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, वेल प्लेड, क्या बात है, वाह। ओके, ऑलराइट अभिषेक जी, अब आपके सामने एक और इम्तिहान आ रहा है, वो है 50 लाख रुपए का। और अब ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है वो जीवित है। यस सर। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? Who was the first batsman to score a double century on debut in first class cricket? ऑप्शन देखिए। ए आर्थर श्रूसबरी, बी W.G. ग्रेस, सी डग इंसोल, डी टॉम मास्डेन। है ये प्रश्न 50 लाख का। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगे आप? जनता के हाथ में है सर, मेरे भविष्य की डोर। ऑलराइट,
ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, प्रयत्न कीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 40, डी को मिला है 33, सी को मिला है 16, ए को मिला है 11। अब आप पे निर्भर है कि आप जनता के साथ जाना चाहते हैं या क्विट करना चाहते हैं। सर मैं क्विट करूंगा, हैं? क्विट करूंगा सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। बधाई आपको अभिषेक जी। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 25 लाख रुपए भर देंगे। कंफर्म कर दिया कि 25 लाख रुपए भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से। मान्यवर, उत्तर हमें इसका बताना है। बताइए, किसी एक को गेस कीजिए। बी सर, जनता के साथ। बी WG ग्रेस पे ताला लगाया जाए। सही होता। गलत है सर, बच गए आप भाई साहब। टॉम मार्सडन, डी, ये है सही जवाब। 1826 में टॉम मार्सडन शेफील्ड एंड लेस्टर के लिए ये खेल रहे थे और उन्होंने 227 रन बनाए थे। टॉम मार्सडन। ऑलराइट, ठीक है। ओके, अभिषेक जी यहां से जीत करके गए 25 लाख रुपए। और अब समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन दैनिक वस्तुओं को उनकी सामान्य लंबाई के अनुसार सबसे कम से सबसे अधिक के क्रम में लगाएं। Arrange these everyday items according to their usual lengths from the lowest to the highest. All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बेलन, बी टूथब्रश, सी माचिस या डी झाड़ू। रोलिंग पिन, टूथब्रश, मैच स्टिक, ब्रूम। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी माचिस, फिर आता है बी टूथब्रश, उसके बाद आता है ए बेलन और अंत में डी झाड़ू। सी बी ए डी, ये है सही क्रम। किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है? और सबसे टॉप 2 कौन निकले? भावना राजपूत, ऋषि शर्मा। भावना राजपूत, ऋषि शर्मा जी, प्रणाम आपको। ऋषि जी आपको प्रणाम, भावना जी आपको प्रणाम। कई दिनों से हम आपको देख रहे हैं वहां पर, और इतना अच्छा आपने अपना लिबास पहना हुआ है। हम कहना चाह रहे थे कि बहुत सुंदर लग रही थी आप, अभी भी सुंदर लग रही है। आपकी तारीफ करती दिन बन गया। ऑलराइट, तो देखो संजो, सबसे पहले तो बताइए भावना जी, आप आजकल क्या कर रही हैं? सर, मेरा नाम भावना राजपुरोहित है, मैं एक गृहिणी हूँ और मैं केबीसी के मंच में इसलिए आना चाहती थी ताकि इस गृहिणी से हटकर मैं अपनी पहचान बना पाऊँ, लोगों को बता सकूँ। वाह, क्या बात है। कि जब एक गृहिणी को अवसर मिलता है तो वो क्या कर सकती है। जी, महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। आप अपने साथ कैसे लाई हैं? मैं अपने पति हस्बैंड को लेके आई। हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, ऋषि जी क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर। बढ़िया। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर, हम अभी औरई उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अभी भोपाल से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। आप किसे लाए अपने साथ? सर, पापा को लाए सर। पापा आए हैं? ओह, प्रणाम करता हूँ भाई साहब आप। ऑलराइट, देखिए समझो, चूंकि ये इंडिया चैलेंजर वीक है, इसलिए इन दोनों खिलाड़ियों में
एक चुनौती का सामना इनको करना पड़ेगा जिसका नाम है जल्दी 5। नाम से ही आप सबने अंदाजा लगा लिया होगा ये जो नई चुनौती है इसमें रफ्तार है। तो इन दोनों के सामने मैं एक के बाद एक सवाल रखता जाऊंगा और जो सबसे पहले ये जो बजर है इनके बगल में वो दबाएगा, 5 सही जवाब देने के बाद वो होंगे हॉट सीट के हकदार। एक बार जरा दबा के दिखाइए ये। हाँ, ऑलराइट चैलेंजर्स, बढ़ते हैं खेल की तरफ। याद रखिएगा खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। तैयार हो जाइए। ऑलराइट, लेट्स प्ले जल्दी 5। समानता और आत्मनिर्भरता मेरे लिए बहुत जरूरी है। खुद की पहचान बनाने से ही आत्मविश्वास मेरे अंदर आएगा। यहाँ पे कई सारे कंटेस्टेंट हैं जो आए हैं और अच्छे से क्वालिफाइड हैं, लेकिन हम यहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं यूथ को। मैं मेरी ज्ञान के बल पे हॉट सीट पे बैठ सकती हूँ और अपने सामने वाले ओपोनेंट को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकती हूँ। जैसे कि शर्मा लोगों का नाम तो चल ही रहा है, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप ले आए, वैसे ही मैं आया हूँ कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे इतिहास रचना। ऋषि जी, भावना जी, जल्दी 5 का प्रश्न शुरू होता है अब। थिंक लाइक अ ग्रैंड मास्टर, इनमें से किस पर एक पुस्तक है? ए आपने दबाया। चेस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 1 पॉइंट हो गया आपका। शतरंज। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। आमतौर पर इनमें से क्या गरम मसाला का हिस्सा नहीं होता है? ए केसर, बी धनिया, सी इलायची, डी जीरा। आपने दबाया। धनिया। सॉरी, धनिया। नहीं, गलत हो गया, समय समाप्त हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आएगा। आमतौर पर पक्षी इनमें से क्या बनाते हैं? ए आपने दबाया। घोंसला। घोंसला, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 2 पॉइंट हो गए आपके। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। नेक्स्ट, किस दक्षिण भारतीय राज्य की कोई समुद्र तट नहीं है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। आपने दबाया। सर तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या विलियम शेक्सपियर का एक नाटक नहीं है? एक आपने दबाया। उत्तर बताइए। सर ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं आया तो ये आपकी समय निकल गया। तो हम ऑप्शन अब पढ़ देते हैं और अगर आपके पास उत्तर है तो उसको दीजिएगा। इनमें से क्या विलियम शेक्सपियर का एक नाटक नहीं है? ए मर्चेंट ऑफ वेनिस, बी चार्ल्स III, सी मैकबेथ या डी हैमलेट। चार्ल्स III। चार्ल्स III इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 4 पॉइंट हो गए आपके। अब आएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। रेडी? मेढक आमतौर पर अपने शरीर के किस अंग से? आपने दबाया। टंग जी। बिल्कुल सही कहा आपने। 1 पॉइंट आ गया आपका। 1 आपके 4, 1 दूर है आप 5 पॉइंट से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस रसोई उपकरण से बेकिंग की जाती है? आपने दबाया। माइक्रोवेव। हाँ जी, माइक्रोवेव का यूज करके। अवन। हाँ यस। ओके, इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो ये रहा। एक पार्किंग साइन बोर्ड पर आमतौर पर कौन सा? आपने दबाया। पी। पी इज द राइट आंसर। 5 प्रश्न हो गए आपके और विजय हो गया। आप अपने काम ग्रहण कर लीजिए। आइए भाई साहब। पिताश्री बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं ऋषि की आप जो भी उनकी कामना है वो आप पूरा करेंगे। ऋषि शर्मा जी, अभी आपने देखा जल्दी 5 जीत करके और हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और आशीर्वाद भी मिल गया आपको आपके पिताश्री से। एक बार फिर आपको प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। ऋषि जी, जल्दी से आपको खेल के जो नियम है वो तो आपको ज्यादातर पता ही है, बता देते हैं। यस सर। आपका खेल जो है वो 6ठे प्रश्न से स्टार्ट होगा क्योंकि 5 प्रश्न तो हो गए हैं और 3 लाइफलाइंस आपके सामने हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1897) में स्थापित सिंधिया स्कूल
किस किले के परिसर में स्थित है? The Scindia School, founded in 1897, is located inside the complex of which fort? ऑप्शन देखिए, ए मेहरानगढ़, बी ओरछा, सी कुंभलगढ़ या डी ग्वालियर। सर जो सिंधिया जी थी वो ग्वालियर की थी, तो सर इसका सही आंसर ग्वालियर लग रहा है, क्योंकि ओरछा के जो राजा थे वो तो अलग थे। सिंधिया सर, डी ग्वालियर। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। 20,000 रुपए हो गए। सिंधिया स्कूल की स्थापना 1897 में महाराजा माधवराव सिंधिया द्वारा सरदार स्कूल के रूप में की गई थी और ये एक बोर्डिंग स्कूल है। यस सर। ऑलराइट। आप बोर्डिंग स्कूल में गए हैं कभी? नहीं सर। नहीं गए हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा होता है सर बोर्डिंग स्कूल में। बताएं, आपको कभी अकेले में मिलिएगा तो बताएंगे आपको क्या क्या होता है। ऑलराइट, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए। ऋषि जी, ये रहा आपके सामने। ऋषि जी, ये एक इमेज प्रश्न है। एक चित्र आपको दिखाएंगे और उसी चित्र के आधार पर ये प्रश्न बना है। चित्र में पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर इनमें से किस देश का झंडा नहीं दिख रहा है? The flag of which of these countries is not seen on the book cover in this image? तस्वीर दिखाई जाए। ये है पॉलिटिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स। देखा? यस सर। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। ए कैम्बोडिया, बी म्यांमार, सी मालदीव या डी नेपाल। सर यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज में तो कंबोडिया, म्यांमार, मालदीव, नेपाल। सर ऑडियंस पोल लेना। ऑडियंस पोल लेंगे आप? ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। ए कंबोडिया को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 50%। क्या कीजिएगा? यस सर, ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। आएंगे? ओके, बोलिए क्या करें? सर ए को लॉक कर दीजिए। ए कंबोडिया पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। ये भारत के कुछ पड़ोसी देशों के झंडे हैं, कंबोडिया उनमें एक नहीं है। क्लॉकवाइज अगर आप देखेंगे, देखिएगा, पहले आता है श्रीलंका, वो जो शेर बना हुआ है। यस सर। वहां से शुरू करते हैं। तो इन देशों के झंडे हैं। बांग्लादेश अगला वाला आता है, फिर मालदीव्स, फिर चीन, उसके बाद भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार। ऑलराइट, देवेंद्र संजय, ये जो चित्र आपने अभी देखा है, ये रूपा पब्लिकेशंस के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं अनेक अनेक। आगे चलते हैं खेल में। आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुबेन मेहता, S.H. रजा, मंजीत बावा और जामनी राय में से कितने प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे? आउट ऑफ जुबेन मेहता, S.H. रजा, मंजीत बावा एंड जामनी रॉय, हाउ मेनी वर फेमस इंडियन पेंटर्स? ऑप्शन सुन। ए only 1, B only 2, 3 only 3, D all 4। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4? सर मंजीत बावा और जेमिनी रॉय तो इंडियन पेंटर्स ही थे। जुबिन मेहता और S.H. रजा के बारे में तो नहीं पढ़ा सर कभी।
लाइफलाइन सर। एक और लाइफलाइन, यस सर। कौन सी लेंगे? दो बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे ये है यहाँ पर, ये है धर्मेंद्र सिंह जी हैं, आर्यन शर्मा और शिवम शर्मा। सर धर्मेंद्र सर को कॉल करें। धर्मेंद्र सिंह जी को, Yes, ऑलराइट। धर्मेंद्र सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कमिटी महाशय, धर्मेंद्र सिंह जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? यस सर, प्रणाम सर। प्रणाम। सर आपको सर और मैडम को सादर चरण स्पर्श सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मान्यवर, हमारे सामने ऋषि शर्मा जी विराजमान है, जी एक प्रश्न सर, का उत्तर जी मांग सर। रहे हैं आपसे जी सर। और 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। जी सर। ऋषि जी, आपका समय शुरू होता है आप। जुबिन मेहता, एस.एच. रजा, मंजीत बावा और जेमिनी रॉय में से कितने प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे? एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। जुबिन मेहता, एस.एच. रजा, मंजीत बावा और जेमिनी रॉय में से कितने प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4? ऑप्शन नहीं, नाम एक बार आप रिपीट करेंगे? जुबिन मेहता, एस.एच. रजा, मंजीत बावा और जेमिनी रॉय। जी, ये क्या? इनमें से जी। कितने प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे? भारतीय कौन थे? पेंटर्स। 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 इनमें से 3 होंगे ऋषि, मुझे जहाँ तक 90% श्योर हूँ 3 होंगे। जुबिन मेहता का कंफर्म नहीं है। कह रहे हैं 3। यस सर, उनके साथ ही बड़ी जाएंगे। चल पड़ी, जाएंगे? यस सर, हाँ सी Alright. केवल 3। बोलिए क्या करें जल्दी? सी को लॉक कर दीजिए सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है, वाह क्या बात है। चलिए आपने इनको। थैंक यू धर्मेंद्र सिंह जी। थैंक यू। जुबिन मेहता जो है वो एक संगीतकार हैं, यस। फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के ये कंडक्टर रहे हैं, बहुत ही सुंदर, विश्वविख्यात जुबिन मेहता। बाकी तीनों जो थे वो सब चित्रकार, ऑलराइट, संगीतकार हैं जिन्हें पद्म विभूषण का सम्मान भी मिला हुआ है। ऑलराइट, ओके। आपने अपना कॉलेज जो है वो भोपाल से किया है? यस सर। हाँ, कहाँ था, कौन सा कॉलेज था ये? सर एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। ओके। यस सर। और क्या पढ़ाई करी थी आपने वहाँ? सर बीटेक इंजीनियरिंग। अभी कर रहे हैं? सर वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सर अभी तो जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। अच्छा, तो वैसे भी इंजीनियर्स को जॉब मिलती कहाँ सर? तो जब मालूम था कि जॉब नहीं मिलेगी तो काहे पढ़े आप इसको? लेकिन भाई साहब, आपकी जो स्थिति है वो हम बता दें आपको, ठीक उनकी भी स्थिति थी जो आपके सामने बैठे हैं। हमको भी मालूम नहीं था कि क्या होगा। बीएससी ले लिया और उसके बाद न कुछ मालूम था, कुछ नहीं हुआ, और कहाँ चले गए, और ना बीएससी दिखा ना टीएससी दिखा, कुछ नहीं। आज तक हमको याद नहीं है एक भी चीज जो हमने बीएससी में पढ़ा था। आप हॉस्टल में थे कि घर पे थे? सर फर्स्ट ईयर तो हॉस्टल में रहते थे, लेकिन सर वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। फिर सर उसके बाद बाहर रहने लगे। सर बाहर रहने लगे तो फिर वहाँ पे एंजॉयमेंट वगैरह सर चलता हाँ, रहा। यही हम जानना चाह रहे थे। एक बार बाहर चले गए तो फिर बाहर एक बैचलर बन गए आप। यस सर। तो बैचलर होने के नाते, पिताजी सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत सारा अनाप शनाप चीज भी करते हैं हम लोग अपने जवानी में। यस सर। तो बताएंगे आप? और सर बेसिकली मेल फ्रेंड्स कम है सर। मान्यवर, आप पहले बहुत ही ईमानदार कंटेस्टेंट हैं। बोल दिया आपने पहले से ही कि आपके महिलाएं जो हैं वो ज्यादा मित्र हैं। कहाँ से बनाया आपने इन फीमेल फ्रेंड्स को? सर एक्चुअली हम जिस फ्लैट में रहते हैं वो ना सर तीनों साइड से गर्ल्स हॉस्टल है सर वहाँ पे। जानबूझ के चुना आपने वो जगह? नहीं सर, वो तो अचानक से मिल गया सर। मान्यवर, दिन भर क्या करते हैं आप? सर कुछ नहीं सर। इधर झांकते रहते हैं, उधर झांकते रहते हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं सर, मतलब जहाँ टेबल है सर, टेबल के सामने विंडो है और विंडो से सीधा गर्ल्स हॉस्टल दिखता है सर। लेकिन सर जब पढ़ने बैठते तब विंडो बंद कर देते। लेकिन सर एक बार का ऐसा इंसिडेंस था कि नहाने गए सर, तो नहाने जाते तो फिर गाने वाने बजा के बाहर सॉन्ग चला दिया, फिर अंदर शावर लेके आए। सर बाहर निकले टॉवेल में तो वही डांस करते हुए आ रहे थे।
अब कर्टेन्स खुले हुए थे सर उस टाइम पे, वो बंद नहीं थे, तो उन्होंने देख लिया सर। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद जब हम नीचे चाय पीने गए तो उन्होंने कहा, अरे आप वही ना टॉवेल डांसर, वो सामने वाली खिड़की में रहते हैं। गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन भी पहचानने लगी कि हाँ ये वही ऋषि सामने वो लड़का रहता है, यही टॉवेल डांसर है। खास तौर से वार्डन का नाम क्यों लिया आपने? उनके साथ भी सर कभी न्यूज़पेपर पढ़ते तो फिर उनसे बातचीत हो जाती अच्छा, सर। ऐसे फिर वार्डन मना भी नहीं करती कि हॉस्टल की लड़कियों से बात नहीं करना, उससे ही दोस्ती है तो हॉस्टल की किसी भी लड़की से बात कर अच्छा। तो पहले आपने वार्डन को पटाया, उसके बाद आपने कहा कि अब लड़कियों से बात कर सकेंगे। दिन भर में आप कितनी महिलाओं से मिलते हैं? सर डिपेंड करता है सर किस किस का फोन आ जाए सर, मतलब उनका फोन आता है आपके पास? हाँ सर, मतलब कि रात में खाना खाने के लिए जो हमसे सीनियर है वो आती है हमसे खाना खाने, और फिर सुबह ब्रेकफास्ट के लिए कोई और एक मतलब जूनियर है उनके साथ नाश्ता करने जाते। सर आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। मान्यवर, ये पिताश्री वगैरह को सब पता है कि नहीं? नहीं पता सर मुझे। नहीं पता था भाई साहब इनको, अब पता चल गया आपको। सर जी हमारा कहना है कि पहले अपने पैरों पर खड़े होइए, उसके बाद फिर जो आपको करना है अपनी इच्छा से करिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई साहब। सुन लिया आपने? पहले अपने पैरों पे खड़े होइए, उसके बाद तौलिया लेकर के नाचिएगा, समझे कि नहीं? और ऋषि जी, बहुत सी रोमांचक बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं खेल में। आएगा आपके सामने अब नवा प्रश्न, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में काम्पिल्य इनमें से किस राजा की राजधानी थी? इन द महाभारत, काम्पिल्य सर्व्ड as the capital of which of these kings? A. शकुनी, B. द्रुपद, C. जयद्रथ, या D. कर्ण? शकुनी, द्रुपद, कोई अनुमान? नो सर, कोई आइडिया नहीं सर। और आपके पास जो लाइफलाइन है वो डबल डिप बची, एक ले लिया, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे। ना जानते हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 80,000 रुपए जीत रहे हैं आप। ये सर क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे? ऑलराइट। ऋषि जी ने अंतिम निर्णय ले लिया है, वे क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये 80,000 रुपए आपके बैंक में दर्ज कर दिए जाएंगे इसी समय। ऋषि आ गए हैं, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर 9 दबाएंगे। 80,000 रुपए 1 2 3 4 ऑन किया, कंफर्म किया। 80,000 रुपए आपके बैंक में पहुंचे बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। द्रुपद। द्रुपद, द्रुपद पे ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, खेलते तो ये सही होता। द्रुपद बिल्कुल सही उत्तर है। द्रौपदी के पिता और पांचाल के राजा द्रुपद काम्पिलिक से वो शासन करते थे। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। ऑलराइट, आपसे मिल करके, आपकी बातें जान करके हमें बहुत अच्छा लगा। बिग हैंड फॉर ऋषि शर्मा जी। थैंक यू सो मच ऋषि। ये मत कीजिए। अब आ गया एक और अवसर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये खेल मुख्यतः जिस खिलाड़ी से संबंधित है उसके अनुसार इस क्रम में लगाए। राहुल द्रविड़, सुनील छेत्री, सानिया मिर्जा, MC मैरी कॉम। मैच दीज स्पोर्ट्स टू द प्लेयर्स दे आर मेनली एसोसिएटेड विद इन दिस ऑर्डर: राहुल द्रविड़, सुनील छेत्री, सानिया मिर्जा, MC मैरी कॉम। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. मुक्केबाजी बॉक्सिंग, B. फुटबॉल, C. क्रिकेट, D. टेनिस।
समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी क्रिकेट, राहुल द्रविड़, बिल्कुल सही। बी फुटबॉल, सुनील छेत्री। फिर आता है डी टेनिस, सानिया मिर्जा। और अंत में डी मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, MC मैरीकॉम। CBDA, ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने जीता है ये। सबने सही जवाब दिया, वाह क्या बात है। और जो टॉप है उनका नाम क्या है? भावना राजपुरोहित, आकाश कुमार शर्मा। क्या बात है देवी जी, प्रणाम करता हूँ। और आकाश कुमार जी आइए, तालियां बजाने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप यहाँ से होके गई हैं, है कि नहीं? जी। लेकिन एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक आप यू। विजयी हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आकाश जी प्रणाम आपको। आप अपने साथ में किसको लाए हैं ये तो बताइए। सर, मेरी धर्मपत्नी, मेरी गृह मंत्री। गृह मंत्री, ये बात ये पहली बार सुना। बहुत बहुत बधाई आपको। और आजकल कर क्या रहे हैं? सर, वर्तमान समय में मैं पिछले 20 सालों से भारत तिब्बत सीमा पुलिस में देश की सेवा कर रहा हूँ। ओके, वाह। और मैं आलो अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। जल्दी 5 के बारे में तो आप लोगों को जानकारी मिल ही गई होगी, इसलिए हम ज़्यादा दोहराएंगे नहीं, समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए हम और आप दोनों मिल करके और सारे लोग खेलते हैं जल्दी 5। याद रखिएगा कि ये खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। ओके। मेरा खुली आंखों से देखा हुआ सपना है और अपने आप से किया हुआ वादा है, और हॉट सीट पे मैं जरूर आऊंगा, और चाहे मेरे सामने कोई भी हो मैं उसको कड़ी टक्कर दूंगा। मेरा हॉट सीट पे बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉट सीट पे बैठने के बाद मेरी लोगों के बीच में एक पहचान बनेगी। ये मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा और मुझे इंडिपेंडेंट बनने में भी बहुत मदद करेगा। जंग चाहे सरहद पे हो, चाहे हॉट सीट पे पहुंचने की, एक फौजी कभी हार नहीं मानता है। मैं हॉट सीट पे आके दिखाऊंगा। जल्दी 5, पहला प्रश्न पेश किया जाए। प्राकृतिक आवास में बाघ इनमें से किसका शिकार नहीं करते हैं? ए जिराफ, बी हिरण, सी शाही, डी आपने बताया सी। नहीं, गलत है वो। आप जंगली सुअर? नहीं, वो भी गलत है। सही उत्तर है जिराफ। इनमें से क्या एक पंजाबी संगीतकार के बारे में 2024 की बायोपिक है? ए श्रीकांत, बी अमर सिंह चमकीला। सिंह चमकीला। बिल्कुल सही उत्तर हुआ, 1 पॉइंट जीत गया। अगला प्रश्न आने वाला है और वो स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 7 करोड़ में कितने 8। गलत। आप दबा सकते हैं? नहीं, वो गलत है। आपने कहा 6, वो गलत है। 7 होते हैं 0। अगला प्रश्न अब आपके सामने ये रहा। अभी तो प्रश्न हमने पढ़ा नहीं, कैसे दाब दिया आपने? यू हैव टू आंसर। आपने दबा दिया। बैडमिंटन? नहीं जी। हाथों से? नहीं। बॉलिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी गेंद को अपने हाथों से मारते हैं? ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी टेनिस, डी वॉलीबॉल। वॉलीबॉल। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका, ये सही है। वॉलीबॉल हाथ से मारते हैं। अगला प्रश्न आ रहा आपके सामने, रेडी? अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसमें साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया हैं? ए कोशिका, बी आपने कहा कोशिका। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल डन। 3 पॉइंट हो गए हैं अब आपके। ऑलराइट, अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने और वो प्रश्न ये रहा। ग्वालियर किले का आलमगीरी द्वार किस सम्राट के नाम पर था? ए अकबर, बी बाबर, सी औरंगजेब, डी हुमायूं। 1 नंबर। हाँ जी। अकबर। गलत। आप बताइए। हुमायूं? गलत। औरंगजेब, दोनों गलत। अगला प्रश्न आपके सामने अब पेश होने जा रहा है और वो प्रश्न ये रहा। इनमें से किस से सौर हवा निकलती है? सूर्य से। बिल्कुल सही जवाब दिया। 3 पॉइंट से 4 पॉइंट हो गए और अभी तक आपका खाता खुला नहीं है भावना जी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या बिल्ली परिवार का हिस्सा नहीं है? ए भेड़िया, बी आपने भेड़िया? हाँ बिल्कुल सही कहा।
एक पॉइंट आ गया अंतिम में आपके पास। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। इनमें से किसका आविष्कार अन्य की तुलना में पहले हुआ था? ए स्मार्टफोन, बी रेडार, सी प्रिंटिंग प्रेस, डी प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस इज द राइट आंसर। 5 हो गए आपके। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। और जी एक बार फिर आपको बैठना पड़ेगा अपनी जगह। आइए मानवर इधर आ जाइए। अरे अरे क्या कर रहे हैं? प्रणाम स्वीकार। अरे नहीं सर, ये सर आपकी कला है इसमें, हमारा कुछ नहीं है। अरे आकाश जी, ओके, बहुत बहुत बधाई। अब मान्यवर, आज का खेल यही समाप्त करना पड़ेगा। हूटर बज गया है। आपसे मिलके आपसे बातें करने का अवसर हमें कल मिलेगा। कल हम फिर आएंगे आपके। धन्यवाद। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। तो देवी संजो, जाते जाते हम अपने खिलाड़ियों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि हमारे मन, वचन और कर्म में एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, तो जीत जो है वो निश्चित है। इसी विचार के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर बीइंग विद अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।